हेलो व्यूअर्स, ये वीडियोस मैंने बेसिकली बनाया है नेस्टेड लूप को समझाने के लिए। लूप एक तो ऑलरेडी बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स होता है कि कंडीशन उन्हें घुमाता रहता है, और उस लूप में भी एक अनदर लूप, उस लूप के अंदर लूप, यानी कि और भी बच्चे घूम जाते हैं। तो अब उसको उस घूमने से बाहर निकालने के लिए सिंपल सा थिंकिंग होती है कि जो लूप ऑलरेडी डिफाइंड है, उस लूप में जब दूसरे लूप को डिफाइन करते हैं तो पहले हमें ऑलवेज ये ध्यान देना चाहिए कि जो लूप को हम लूप के अंदर में डिफाइन कर रहे हैं उसकी कंडीशन जो है फाइनाइट होनी चाहिए। बिकॉज जब तक वो कंडीशन फाइनाइट नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं करेगा अपने आप को, तब तक आउटर लूप जो है वो फिर से अगेन काम प्रॉपरली नहीं करेगा। अगर इनसाइड द लूप इनर लूप जो हमारा है वो अगर इनफाइनाइट हो गया तो फिर वो आउटर लूप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप एक लूप के अंदर में दूसरे लूप को डिफाइन करते हैं तो ये डेफिनेटली ध्यान रखें कि जो लूप अंदर में डिफाइन कर रहे हैं उस लूप में कंडीशन प्रॉपरली होनी चाहिए, उस लूप को टर्मिनेट करने के लिए आफ्टर फाइनाइट टाइम्स। तो अब बात आती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें दो लूप्स की कॉन्सेप्ट आती है। एक तो आउटर लूप कहलाता है, जो एग्जिस्टिंग लूप होगा, उसके बॉडी में जब हम दूसरे लूप को डिफाइन करते हैं तो वो लूप इनर लूप कहलाती है, और इनर लूप जब अपना कंप्लीशन कंप्लीट करती है तब आउटर लूप एग्जीक्यूट करता है। आउटर लूप नेस्टेड लूप को स्टार्ट करने का काम करता है, यानी एक तरह से सिग्नल देता है कि चलो इनर लूप अपना काम स्टार्ट करो, और जैसे ही इनर लूप अपना काम को कंप्लीट करता है फिर से वो देखता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड्स टू प्रोसेस बाय दिस लूप विच आर डिफाइंड इनसाइड द लूप। जिस तरह से एक एम्प्लॉय को उसका सीनियर कहता है कि तुमको ये काम करने हैं, वो उस काम को पूरा करता है, फिर उसको कहता है कि चलो इस काम को भी पूरा करो, इस काम को भी पूरा करो, उसको रिपीटेडली काम देते रहता है और वो काम को करता रहता है जब तक उसका सीनियर ये नहीं कहता है कि चलो अब स्टॉप, ठीक है अब घर जाओ, तब तक वो काम को रिपीटेडली करता रहता है। तो उसी तरीके से ये नेस्टेड भी हमारा काम करता है। अब अगर टाइप्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली जिस तरह से फॉर, वाइल एंड डू वाइल होता है, तो तीनों हमारा नेस्टेड फॉर लूप, वाइल लूप और नेस्टेड डू वाइल लूप कहलाता है। अब एक चौथा क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, हाइब्रिड लूप, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि एक लूप में दूसरे टाइप्स के लूप को अगर डिफाइन कर दें, जैसे कि फॉर है उसमें वाइल को उसके बॉडी में डिफाइन कर दें, या डू वाइल है उसमें वाइल को डिफाइन कर दें, या डू वाइल में फॉर को डिफाइन कर दें, यानी किसी एक टाइप के लूप में जब कभी दूसरे टाइप्स के लूप को अगर एम्बेड कर दें और उस तरह से अगर नेस्टेड लूप को बनाते हैं तो ऐसे लूप्स को हम लोग हाइब्रिड लूप की सीरीज में रखते हैं। तो अब बात आती है कि जो नेस्टेड हमारा फॉर लूप है, इसमें कहता है कि एक फॉर लूप में अगर एक या एक से अधिक, यानी कि बॉडी में एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, इनर लूप वन और मोर कंटेन कर सकता है। तो अगर इस तरह से डिफाइन करके हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह के जो लूप्स हैं वो नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप कहलाते हैं। अब देखिए ये जो सबसे बाहर वाला है ये आउटर कहलाता है, आउटर लूप। ये इनर लूप हो गया, फिर इसके अंदर इनर लूप हो गया। ये कंडीशन बेस्ड होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलता रहेगा, फिर इसकी भी कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक चलता रहेगा। जब दोनों अपने काम को फिनिश कर लेंगे तब फिर ये आउटर में जाएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा कि ये कंडीशन क्या ट्रू है, और ये कंडीशन ट्रू होगी तब जाकर के ये स्टॉप होकर के यहाँ से जब ये ट्रू होगी तो फिर से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा रिपीटेडली, ये दोनों लूप फिर काम करेगा। और अगर ये कंडीशन जो आउटर लूप का कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो नेस्टेड लूप की इनसाइड इनर कंडीशंस है वो भी बाहर निकल करके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसमें कंडीशनली है, जरूरत पड़ने पर इनर वाले लूप को हम लोग कभी भी स्टॉप कर सकते हैं या प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक सिंपल सा एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि प्रिंट करना है टेबल को कहाँ से 1 से लेकर के 5 तक। तो ये है टेबल फ्रॉम 1 to 5। देखिए 1 to 5, तो 1 to 5 एक तो हो गया कि 1 का टेबल चाहिए, तो 1 का टेबल के लिए भी 10 टाइम्स चलने होंगे।
तो अब निश्चित एक एडिशनल टास्क मिल गया कि ये एवरी टाइम जो लूप चलेगा i के each वैल्यू के लिए, वो 10 टाइम्स j की वैल्यू चलेगी और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगी, तभी ये हमें टेबल मिलेगा। और ये काम कितने बार करने हैं, हाउ मेनी टाइम्स, वी हैव टू डू दिस वर्क 5 टाइम्स। इसलिए हमने क्या किया, एक आउटर में एक इनर लूप को डिफाइन कर दिया कि तुम i की जो भी करंट वैल्यू आए उस वैल्यू को 1 से लेकर के 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और प्रिंट कर दो। फिर जब जैसे ही ये इनर काम कंप्लीट होगा तो फिर क्या करो, रो को चेंज कर दो, न्यू रो में जाओ, फिर i की नेक्स्ट वैल्यू लेकर के आओ, फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू को 1 से लेकर के 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसकी टेबल्स प्रिंट कर दो। एंड दिस जॉब विल रिपीट अप टू 5 एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ i विल बी 6, देन 6 लेस देन 5 विल बी false, 6 equal 5 will be false and terminate the nested loop finally and exit from this outer loop। और इस तरह से जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, क्या बातें ये कर रहा है। यस, अब देखिए पहला मैसेज दिया टेबल फ्रॉम 1 to 5, फिर 1 का टेबल दिख रहा है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का एंड फाइनली 5 का टेबल प्रिंट करके ये नेस्टेड लूप हमारा कंप्लीट होकर के बाहर निकल गया। तो आई होप कि नेस्टेड का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप समझ पाए होंगे कि कैसे इनर लूप जो है वो अपने वर्क्स को कंप्लीट्स करता है, तभी जाकर के आउटर वाला लूप जो है उसको सिग्नल देता है कि नेक्स्ट टाइम यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोसेसिंग्स और नॉट। अगर वो सिग्नल देता है कि यस दिस कंडीशन इज ट्रू, मेरा जो कंडीशन आउटर लूप कहता है कि मेरा कंडीशन ट्रू है, देन इनर कहता है, इनर लूप, यस आई एम रेडी टू कंप्लीट अगेन योर टास्क। और जैसे ही ये आउटर लूप की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो वो कहता है कि स्टॉप, अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, और ये नेस्टेड हमारा टर्मिनेट होकर के बाहर निकल जाता है। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप कि आप नेस्टेड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे।